दोस्तों, आपका जीके स्पेशल चैनल में स्वागत है। जीके को हम इस तरीके से करेंगे, आपको इसे पढ़ने में कोई बोरिंगनेस महसूस ना हो। आप केवल मेरी आवाज को सुनते रहिए और सुनते सुनते आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे हमारी जीके काफी स्ट्रांग होती जा रही है। मैं वादा करता हूं, मेरे साथ बने रहिए, आपकी इस कठिन सब्जेक्ट को बहुत आसान बना दूंगा। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ना हो। मेरे साथ बनी रहिए, आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। मुगल साम्राज्य की बात करें तो यह साम्राज्य भारतीय इतिहास और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने सन 1526 ईस्वी में रखी थी और इसके साथ साथ बाबर ने पद पातशाही की भी स्थापना की थी, जिसका मतलब होता था कि किसी भी राज्य के शासक को इसके तहत बादशाह कहा जाएगा और यहीं से बादशाह शब्द की भी उत्पत्ति हुई। दोस्तों, अगर बात करें बाबर के पिता उम्र शेख मिर्जा की, तो वह फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक हुआ करते थे। बाद में उमर शेख मिर्जा ने बाबर को 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें हुमायूं आगे चलकर बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। दोस्तों, बाबर ने बादशाहत हासिल करने के बाद भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जिसमें से पहला आक्रमण सन 1519 ईस्वी को यूसुफजई जाति के विरुद्ध किया था और बाबर ने बाजौर और भैरा पर अधिकार कर लिया और फिर यहीं से मुगल साम्राज्य की जड़ें भारत की धरती पर जम गई। इसके बाद बाबर ने एक के बाद एक लगातार 4 सालों में 4 युद्ध लड़े, जिसमें से पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से लड़ा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ उसके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत सिंह दोनों मारे गए और बाबर विजय हुआ। विक्रमजीत सिंह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने बेसकीमती कोहिनूर हीरा उनके परिवार से प्राप्त किया। इसके बाद बाबर ने अगली साल यानी 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में भी बाबर विजय हुआ और इसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने फिर अगली साल यानी 29 जनवरी सन 1528 को मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा और इसमें भी बाबर विजय हुआ। बाबर का अंतिम युद्ध 6 मई सन 1529 ईस्वी को अफगानों के साथ हुआ, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है, और बाबर विजयी हुआ। इस प्रकार बाबर ने अपने शासनकाल में 4 युद्ध लड़े और चारों युद्धों में वह विजय रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया और बाबर ने मुबैयान नाम की पद्यशैली की भी शुरुआत की। करीब 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, किंतु बाद में उसको काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उसका उत्तराधिकारी हुआ। हुमायूं आगरा की गद्दी पर 29 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को बैठा। यह गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था। सिंहासन पर बैठते ही अपने पिता की कही अनुसार बाबर ने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार दे दिया और अस्करी को संभल एवं हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी। हुमायूं का एक चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था, जिसको हुमायूं ने बदख्शाओं का प्रदेश राज्य करने के लिए दे दिया। हुमायूं ने सन 1533 ईस्वी को दीनपनाह नाम का एक नगर बसाया। दोस्तों, अगर हम हुमायूं के युद्धों के बारे में बात करें तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में 4 युद्ध लड़े, जिसमें से पहला युद्ध सन 1532 ईस्वी को अफगानों के साथ लड़ा, जिसमें हुमायूं विजय हुआ। इसके बाद हुमायूं ने शेर खान के साथ 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेर खान ने युद्ध जीतने के बाद शेरशाह की उपाधि प्राप्त कर ली। हुमायूं ने एक बार फिर
17 मई सन 1540 ईस्वी को शेर खान के साथ बिलग्राम का युद्ध लड़ा। इसमें भी हुमायूं जीतने में नाकाम रहा। शेर खान ने बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। इसी बीच हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। और दोस्तों, इन्हीं के गर्भ से महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ। विवाह के पश्चात हुमायूं ने सन 1555 ईस्वी में पंजाब के शासक सूर्य सिकंदर पर आक्रमण करके पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। 1 जनवरी सन 1556 ईस्वी को दीनपनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह तमाम जिंदगी में वह गिरते पड़ते चला आ रहा था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। इसी कारण हुमायूं 7 अलग अलग दिनों में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों, यह मुगल साम्राज्य का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना भी ना भूलना, और एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में मुगल साम्राज्य पार्ट 2 में। और हां, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इससे हमें पता लगेगा कि हमारा कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा और आगे क्या सुधार किया जाए। आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।